गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। अगर मुझ पर यह आरोप ना लगे कि मैं हरियाणा से लिखता लिखता नेशनल लेवल का रिपोर्टर बन गया हूं, तो आज हम चर्चा करेंगे सिंधु जल समझौता जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, उस पर चर्चा करेंगे। बता दें, ये समझौता तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत जो सतलुज व्यास और रावी जो 3 दरिया हैं, उनका 100% पानी सतलुज का, व्यास का और रावी का इंडिया प्रयोग करेगा। और इंदौर झेलम और चुनाव का इसके पानी पे 100% पानी पे पाकिस्तान का हक होगा। और इस पानी में से जो इंडिया रन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मतलब पावर जनरेट करने के लिए कर सकता है, स्टोरेज के लिए नहीं कर सकता। अभी तो इंडिया में इस पानी को स्टोर करने की क्षमता नहीं है, लेकिन स्टोरेज डैम बनाकर इसका काफी प्रयोग किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, पहलगाम में मैसेकर के बाद मोदी साहब ने हिम्मत दिखाते हुए सिंधु जल समझौते को फिलहाल होल्ड पे रख दिया, रद्द नहीं किया गया। हालांकि काफी समय से ये बात चली आ रही है इस समझौते को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इस समझौते में पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिल गया और हरियाणा को काफी नुकसान हो रहा है पानी का। तो 1960 में जब ये समझौता हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी अपनी इंटरनेशनल छवि चमकाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की शर्तों पर समझौता मान लिया और पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पानी जाने दिया। अगर समझौते में सही तरह से इंडिया के इंटरेस्ट बात किए होते, तो आज जो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में विवाद चल रहा है, वो ना शायद होता। अब सवाल ये पैदा होता है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छवि चमकाने के लिए 1960 में जो गलती की थी, क्या 2025 में नरेंद्र मोदी जो कहते हैं 56 इंच का सीना है मेरा, उस गलती को खत्म करेंगे? क्या मोदी ये हिम्मत करेंगे इस समझौते को तोड़ने की, खत्म करने की? हालांकि इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, काफी परिणाम भी होंगे, लेकिन हिम्मत दिखानी होगी। अब हमने इस मुद्दे पर विभिन्न स्टेक होल्डर से बात की, पता करने की कोशिश की, ये सारा मामला क्या है। हमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य और जो इंजीनियरिंग चीफ रिटायर रहे हरियाणा के इरिगेशन के गर्ग साहब से बात की। उन्हें बताया कि 47 में जब देश का विभाजन हुआ तो सिंधु बेसिन को डिवाइड हो गया, इसलिए 2 नए प्रभुत्वों के बीच में सिंधु जल के बंटवारे का काम जरूरी हो गया। भारतीय पक्ष में 34% सीसी होने के बावजूद भी 34% सीसी होने के बावजूद भी भारत ने कुल पानी का 25% हिस्सा मांगा और आखिर में सिर्फ 19.25% हिस्सा स्वीकार किया। 25% मांगा जबकि 34% बनता था और सिर्फ 19.25% हिस्सा स्वीकार किया, जिससे चुनाव के 6 MF पानी पर इंडिया का बड़ा दावा रह गया। पानी का जो पाकिस्तान में चुनाव है उसके 6 MF पानी का बड़ा दावा रह गया। तो मानना है कि भारत द्वारा सिंधु संधि को स्वीकारना निश्चित रूप से गलत उदारता का मामला था और इससे हरियाणा और राजस्थान के बड़े सूक्ष्म क्षेत्रों में पानी की दिक्कत होगी जिन पर इनका अधिकार था। अब फिर वही बात आती है घूम फिर कर कि क्या नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे? क्या सिंधु जल समझौता भी जो सस्पेंड किया है उसको रद्द करने की हिम्मत दिखाएंगे, जिससे पाकिस्तान को भी सबक मिलेगा जो कि उग्रवाद को प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा साथ साथ हरियाणा, राजस्थान का जो शुष्क एरिया है, उसका पानी का हक था, उनका पानी मिलेगा। देखिए क्या होगा।